मौका है बुद्ध पूर्णिमा का। बेबाक बयान है पूर्व सांसद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक राजकुमार सैनी। सवाल उठ रहे हैं पौराणिकता पर। भगवान गणेश को गज का सिर लगाया गया। बाल हनुमान ने सूर्य को पकड़ लिया। हनुमान के पसीने से मकरध्वज पैदा होता है। हल जोतते वक्त सीता पैदा होती है। इसके साथ साथ बुद्ध की शिक्षा को अपनाएं और भारतीय राजनीति में भारी बदलाव की जरूरत है। सुनिए राजकुमार सैनी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आज हम अपने देशवासियों को आज से 2584 साल पहले बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे इस देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। उसके पीछे क्या सत्य है? अगर देश गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के विचारधारा के अनुरूप चलता तो ये देश बाकी देशों की तरह, जैसे विश्व में सैकड़ों देश तरक्की की राह पर हैं, वहां पर धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद नहीं है और अंधविश्वास और पाखंड नाम की कोई चीज नहीं है। जापान एक छोटा सा कंट्री है, सिंगापुर, मलेशिया छोटे छोटे, बैंकॉक छोटे छोटे कंट्री हैं जो आज तरक्की की राह पर हमारे से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे देश की चार वर्णीय व्यवस्था ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य इस प्रकार से चार कालखंडों में बांटकर सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग इस प्रकार की धारणाएं स्वर्ग और नरक की बना करके इस देश के जो शूद्र समाज है 85-80% लोगों को मूर्ख बना करके जिस प्रकार से देश का बंटाधार किया गया है। अगर गौतम बुद्ध की शिक्षा के मुताबिक पंचशील अपना करके, मध्य मार्ग अपना करके, अष्टांग मार्ग अपना करके इस देश का कल्याण किया जाता तो वहां पर बताया गया था कि आप चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, पंचशील के अंदर मिथ्या अहिंसा, बिला वजह अहिंसा करना पाप है, किसी के हकूक मारना पाप है, व्यभिचार पाप है। अगर इस पंचशील मार्ग को अपना करके किसी को संत और घर त्याग करके ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाकर के शरीर को कठोर तपस्या दे करके इस प्रकार के संन्यास की जरूरत ना थी। देश को कार्यान्वित ढंग से कल्याणकारी पैरों से शूद्र पैदा होगा, न पैरों में गर्भ ठहरता है, न नाभि में, न भुजाओं में, न मुंह में। देश के अंदर कोई आविष्कार इस प्रकार का नहीं हुआ कि लैपटॉप बनता, कोई टीवी बनता, कोई मोबाइल बनता, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, कोई इस प्रकार का आविष्कार हमारे देश में अगर होता तो ये आविष्कार हमारे देश में नहीं हुए। हमारे देश में आविष्कार कौन से हुए? एक बच्चे के धड़ के ऊपर हाथी की सर लगाया जाता है। हमारे देश के अंदर भालू और बंदर पढ़े लिखे दिखाए जाते हैं। हमारे देश के अंदर आविष्कार होता है कि एक बंदर सूर्य को मुंह में डाल लेता है और उसको पूरा टीवी चैनल दिखा रहे हैं जैसे मानो वहीं बैठे थे उस दिन फोटो उतारने के लिए जिस दिन मुंह में डाला गया सूर्य को। देश के अंदर पूषा से बच्चे पैदा करे जा सकते हैं। हल चलाते हुए यहाँ पर माता सीता निकली जा सकती हैं। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि की खीर से 3-3 रानियां गर्भवती हो जाती हैं। मकर ध्वज पैदा होता है हनुमान के चिन्ह से। यहाँ इस प्रकार के आविष्कार हैं जो देश की आम जन की सोच के परे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की किताब में स्पष्ट ये बात अंकित की गई है कि किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि किसी शास्त्र में लिख रखी है, किसी बड़े आदमी ने कही है, ऐसी जनता मानती आ रही है। आपकी बुद्धि की कसौटी पर अगर वो बात पूरी उतरती है तो तब भी आपको विश्लेषण करने की जरूरत है, उसका परीक्षण निरीक्षण करने की जरूरत है कि यह बात ऐसे सच्ची हो भी सकती है कि नहीं। लेकिन व्यवस्था देश के अंदर 6 ऋतुएं, बहता हुआ नदियों का पानी अपार, खनिज पदार्थ अपार, हमारे देश में मिनरल, हम कितनी इंडस्ट्री, कितनी फैक्ट्रियां, ये देश सोने की चिड़िया था लेकिन आज भिखारियों का घोंसला बन के रह गया।
आज ये भिखारियों का एक बड़ा जो देश कंगालों की लिस्ट में 146वें नंबर पर पहुंच गया। ऐसी व्यवस्था के हम शिकार अगर हैं तो यहाँ जाति पाति धर्म के अंधविश्वास की वजह से जो कामकाजी समाज है, जो इस देश का राष्ट्र निर्माण करने के लिए दिन और रात मेहनत करता है, चाहे वो चमार जाति से हमारे भाई सड़कें, बिल्डिंगें, भवन, खेती, फैक्ट्रियां सब वो करते हैं, सफाई कर्मचारी, आपकी गलियां नालियां साफ करने वाले, आपके कपड़े धोने वाले धोबी, आपका कपड़ा सिलने वाला दर्जी, आपके जूते बनाने वाला मोची, आपके बर्तन बनाने वाला कुम्हार, आपके औजार बनाने वाला लोहार, आपकी साग सब्जी उगाने वाला माली, आपकी भेड़ बकरी चराने वाला पाली, ये जो कामकाजी राष्ट्र निर्माण के लोग थे, जिनके ऊपर सारी राजनीतिक दलों के मुखिया भाषण देते हैं, वो पूरे भाषण दे दे करके इन लोगों को रिझाते रहते हैं। और 55 साल कांग्रेस ने रिझाया गौ बच्चे के नाम पर, हाथ पंजे के नाम पर। आज कमल वाले भी इसी प्रकार का हिंदू और मुसलमान बना करके इस देश को अब बंटाधार करने में लगे हुए हैं। अरे ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम इस देश के भारतीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। लेकिन यहाँ जब हमें अधिकार लेने हैं तब हम अछूत हैं, शूद्र हैं। अगर हमारे वोट लेने हैं तब हम हिंदू और मुसलमान हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गौतम बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग के माध्यम से अष्टांग मार्ग लोगों के बीच में रखा है। ये इस प्रकार की व्यवस्था अगर देश के अंदर, जैसे बाहर जापान के अंदर हमारे देश से कोई व्यक्ति गया कि मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 150 रुपए में बेची तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो वहां के बच्चे ने जवाब दिया कि हमारे इस प्रकार की मुनाफाखोरी खाने वाले को गोली मार दी जाती है। लेकिन हमारे देश के जो भी हुक्मरान हैं, 25-25 साल में जो लोग MP और MLA बन जाते हैं, वो मैक्सिमम लोग जिनको कोई तजर्बा जनता डील करने का नहीं है, जिनके माँ बाप के नेम प्लेट की वजह से वो MP MLA बन जाते हैं, या कारणवश कोई अपार धन संपदा की वजह से वो पैसे के बलबूते MP MLA बन जाते हैं, जिनका जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी कहते थे मैं बहुत गरीब हूँ, भ्रष्टाचारियों को आधे से ज्यादा तैने टिकट दे रखे हैं। आप उन टिकटों दे करके भ्रष्टाचारियों को बिल्ली को दूध की राखी बैठाएंगे तो कैसे इस देश का कल्याण होगा। अगर इस देश का कल्याण करना है तो सबसे पहले समाज सुधार की जरूरत है, चुनाव सुधार की जरूरत है कि आप देश के अंदर अमेरिका की तरह, जैसे वहां सीनेटर 2 बार से ज्यादा नहीं बनता, यहां भी कोई MP MLA को 2 बार से ज्यादा मौका ना मिलना चाहिए। वो जीते हारे और अच्छा काम किया है तो एक मौका और दे दिया जाए। अन्यथा हमारे देश में मिनिमम और मैक्सिमम एज 75 साल और 50 साल से बिलो, 50 साल से पहले अपने बच्चे सेटल करें, उन्हें पढ़ाए, उनके सर पे छत दे, और उसके बाद जो है ना 75 साल के बाद उसे रिटायर कर दें। देश के अंदर मैक्सिमम मिनिमम सीमा होनी चाहिए थी चुनाव की। अगर ये सेवा का मार्ग है तो सेवा का समय होगा तभी सेवा हो सकती है। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि सेवा तब होगी जब आपके पेट की भूख शांत होगी। आपके पेट की भूख शांत नहीं हुई, आप लूट करके खाओगे तो देश का भ्रष्टाचार को पनाह देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था ने इस देश को जकड़ लिया है। हमारे देश के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो ये नहीं सोचते हमारे देश का किसान आज उसके वो भूखों की कगार पर सड़कों पर बैठा हुआ है। हमारे देश का मजदूर आदि देर उसका चूल्हा ठंडा पड़ा है। हमारे देश का कुपोषण बच्चों की जान समय से पहले ले रहा है। हमारे देश की महिलाएं जिनके ऊपर हम भाषण दिन और रात देते हैं, 50% ये वर्ग पुरुष प्रधान समाज में प्रताड़ित है, जिसकी वजह से वो 18 घंटे काम करने के बाद 365 दिन काम करते हुए बिना एक भी छुट्टी लिए पुरुष प्रधान समाज में तिरस्कृत रहती हैं। इसी प्रकार से हमारे देश का गरीब मजदूर और हमारे देश का दलित और पिछड़ा, जिसके ऊपर सारी पार्टियां भाषण देती हैं, ये तब तक संभव नहीं है अगर हमने चुनाव सुधार, समाज सुधार और नेताओं के ऊपर आयु सीमा और चुनावी कितना उसको जो है समय दिया जाए, 1 बार 2 बार, मैक्सिमम 2 बार अमेरिका की तरह समय किसी को दिया जाना चाहिए। लोग आज 10-10 बार MP MLA बन करके देश को लूट करके दिमक की तरह चाट गए।
ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी पेड़ की जड़ में दीमक लग जाती है, वो ना कुल्हाड़ा चलाती है ना आरा चलाती है, कोई आवाज नहीं होती, पूरा खड़ा खड़ा पेड़ सूख जाता है, उसका पूरा जूस खींच लेती है। इसी प्रकार से देश के नेताओं ने इस देश का जूस खींच लिया, गरीब लोगों का खून चूस लिया। हमें लगता है कि महात्मा बुद्ध की आज बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर हम देश से के उन वॉइसलेस लोगों से प्रार्थना करते हैं कि मित्रों उठो जागो, ये देश हम सब का है। ये कुछ बहरूनी बहरूपिये भेड़िए की खाल में छुपे हुए लोग जिनके भाषणों से आप लॉलीपॉप लेकर के या छोटे छोटे निस्वार्थों में फंस करके इस देश को बेच रहे हैं, ये देश पूरा नेताओं का नहीं है। ये देश में दोष सिर्फ नेताओं का नहीं है, दोष हमारा भी है। अगर हम सही चुनाव करेंगे तो सही देश को दिशा मिलेगी। अगर हम चुनाव इसी प्रकार करते रहे तो चाहे 150 साल की भी आज़ादी हो जियो तो ये देश इसी प्रकार से घुटन भूखमरी और भिखारी और बेरोजगारी का शिकार रहेगा। बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज पूरे देश को फिर प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हमारे महावीर जी का और गौतम बुद्ध जी का विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध जी के अनुयायी विश्व के अंदर उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने इस विचारधारा को अडॉप्ट किया, वही लोग तरक्की कर चुके हैं। हमारा देश भी तरक्की की राह पर आएगा। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि 100 दिन चोरी के एक दिन शाह का, अब ये 75 साल निकल गए तो 10-5 साल के अंदर ही आप देख लेना, इन नेताओं को लोग सड़कों के ऊपर जूते मारेंगे और इनका सब कुछ छीन लेंगे। व्यवस्था ऐसी अपने आप आएगी। एक दिन वो समय जरूर आएगा कि बौद्ध धर्म जो इस देश में पैदा हुआ, यहाँ नहीं चल सका पाखंडियों की वजह से। ये देश पुनः इसी विचारधारा को अडॉप्ट करके, जो महात्मा ज्योतिबा फूले, भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा जो गौतम बुद्ध जी ने दी थी, समानता की विचारधारा, कल्याणकारी विचारधारा और द्वेष न रखने की विचारधारा जो दी थी, उसी विचारधारा को हम अडॉप्ट करेंगे और ये देश पुनः तरक्की की राह पर होगा और फिर सोने की चिड़िया एक बार फिर बनेगा। आज मैं सब को तीसरी बार फिर बुद्ध पूर्णिमा पर सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने घर में आज दिए जगा करके बुद्ध के चरणों में नमन करें और उस विचारधारा को ग्रहण करें।